ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, राइट। कोई डाउट है किसी को कोई पॉइंट में? आगे बढ़े हम। यस सर। नेक्स्ट तुम्हारा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सर हाँ हाँ बोलो। सर बोलो बोलो। सर वो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना सर गैल्वेनिक सेल की, उसमें थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। किसमें? सर वो सिंप्लीफाइड में लिखते हैं ना हम सर डायरेक्ट जो गैल्वेनिक सेल होता है। हाँ सर, ये Zn वाला जैसे है ना। तो अभी एग्जांपल्स दूर करेंगे हम। अभी क्या है ना, ओके। ये थोड़ा सा टॉपिक हो जाने दो, इसका अंडरस्टैंडिंग जो है ना ओवरऑल फिर बेटर आता है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे नरेंद्र अवस्थी से। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा, अभी उसके सम्स करवाए नहीं मैंने सोचा है कि पहले मैं एक बार थोड़ा सा इसको कंप्लीट करा दूं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन SHE बोलते हैं इसे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो हाइड्रोजन के बारे में है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये पहले वैसे बता चुका हूँ बट यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ कि वी हैव H plus in the solution. We have H plus in the solution, which is 1 molar. Which is 1 molar. यहाँ पे ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड है। एक मिनट रुको। ठीक है, तो यहाँ पे H2 गैस एब्जॉर्ब्ड है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ये इलेक्ट्रोड जो है अगर एनोड की तरह काम करता है तो मैं क्या इक्वेशन लिखता हूँ, 2H++ इलेक्ट्रॉन H2 गैस 2H plus aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड जो है वो 2H plus aqueous 2 इलेक्ट्रॉन H2 plus। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, अभी क्या है ना, हम क्या करते हैं, हमें किसी ना किसी को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा। वी कैन कैलकुलेट ई सेल, वी कैन कैलकुलेट ई सेल बट वी कैन नॉट कैलकुलेट हाफ सेल।
हाफ सेल हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम कंप्लीट सेल का ही हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी में करंट वगैरह फ्लो होगा, उसी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हाफ सेल का नहीं निकाल सकते, तो हाफ सेल का निकालने के लिए कि भाई हम पोटेंशियल निकालेंगे कैसे इवन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हमें किसी को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस मानते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of SHE is assumed to be 0. The electrode potential, तो अगर मान लो मुझे किसी और का, मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं कंप्लीट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो निकाल सकता हूँ। और मैं अगर किसी हाफ सेल को हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दूं तो आई कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना, तो मैं बता दूंगा अभी एग्जांपल से, और बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नो No, sir. नहीं आ रही है, नहीं, वो उससे ही समझाना पड़ेगा। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैन बी डिटरमिन्ड by connecting this half cell this half cell with SHE। इसका क्या मतलब है? चलो, मैंने क्या कहा कि वी कैन कैलकुलेट ई नॉट सेल, हम ई नॉट सेल हमें पता होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, SHE एंड कॉपर हाफ सेल। मैंने क्या किया, यहाँ पे तो क्या है, SHE है, यहाँ पे क्या है, कॉपर है। तो ये Cu+2 है, ये कॉपर का रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, ये तो एनोड पे आ रहा है, खैर ये मुझे पता है कि ये कहाँ रखना है, बट कौन सा लेफ्ट हैंड कौन सा का ऑक्सीडेशन होगा कौन सा का रिडक्शन होगा वो बाद में पता चलता है, बट अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड जो है उसमें क्या होगा, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। तुम्हारे पास क्या बनेगा, H2 गैस प्लस Cu2 2H++ Cu। ये होगी फाइनल रिएक्शन। इसका ई नोड कितना है, 0। भाई हाइड्रोजन का तो 0 अज्यूम ही कर लिया ना, इसका ई नोड हमें कैलकुलेट करना है। इसका ई नोड सेल वी नो दैट, ये कितना आता है, ये इसका ई नोड 0.34 -0.3, तो ये आता है 0.34।
ये मतलब एक्सपेरिमेंटली आ जाता है फॉर्मूला से। अभी मैं क्या निकालूंगा, मैं लिखूंगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड। यू ऑलवेज राइट रिडक्शन पोटेंशियल ओनली, ई नॉट एनोड। ई नोड कैथोड कितना है निकालना है, ई नोड एनोड कितना है 0, 0 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा -0.34। ई नॉट हम लिखते कैसे हैं, इस तरीके से लिखते हैं, कॉपर +2 से कॉपर जा रहा है, इट इज -0.34। तो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट ई नॉट हाफ सेल ऑफ एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल रिएक्शन जो हर किसी का निकाल सकते हैं इसी तरीके से। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर। सर ई नॉट सेल गिवन होगा। यस, ई नोट सेल देना ही पड़ेगा उसको। ओके सर। ई नोट सेल मतलब ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसे पूछेगा हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं कि ई नोट सेल जो है दैट कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली ना, बट ई नोट हाफ सेल जो है वो कहीं गिवन नहीं होगा। वो अब हमने ये समझा रहा हूँ कि ई नोट हाफ सेल निकाला कैसे, जो बुक्स वगैरह में गिवन होती है लिस्ट, वो आई कैसे, वो इस तरीके से आई, इस तरीके से कैलकुलेट किया गया। भाई ई नोट सेल तो कैसे भी निकाल सकते हैं, V इक्वल टू आई आर लगा के भी कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि बेस्ड ऑन, अच्छा यहाँ पे हमने कॉपर का निकाला, अब मान लो अगर हम SHE एंड जिंक सेल लिखें, मैं पूरा नहीं बना रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि जिंक का इसमें ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो वो जाता है जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे H+ होता है 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन रहा है H2 बन रहा है, मेरा क्या बन रहा है जिंक +2H+ जिंक +2 H2। इसका ई नॉट होता है, इसका ई नॉट कैलकुलेट करना है, इसका ई नॉट 0 होता है और ये आता है +0.7। ठीक है, मेरे पास क्या है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड कितना है 0 है, ई नॉट निकालना है 0.74, तो इसका ई नॉट कितना है जिंक +2 जिंक -0.74। अब मुझे बताओ कि मैंने तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखा था, फिर यहाँ पे ऐसे रिडक्शन क्यों करा रहा हूँ? सर हम लोग सर ऐसा क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन में ले 7-6 होता है ना, ये स्टैंडर्ड जो है ना वो हम रिडक्शन पोटेंशियली लेते हैं इसलिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई हाइड्रोजन का 0 है, कॉपर का माइनस में है, कॉपर का माइनस में नहीं है, कैसे क्या दिया है? सर हाँ बोलो। सर हमने कल पढ़ा था कि ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे तो -0.34 आ रहा है कॉपर का। गड़बड़ हो गई यहाँ पर, पॉजिटिव में आएगा, वही मुझे लग रहा था ये कैसे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये प्लस का है इसलिए गड़बड़ हो गई।
तो मेरा कहने का मतलब था कि H प्लस का 0 है, कॉपर का पॉजिटिव है, जिंक का नेगेटिव है ना। तो कुछ मेटल्स का पॉजिटिव है, कुछ का नेगेटिव है, तो इसके लिए एक पूरा टेबल बनता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो ये बताता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब उसको रिड्यूस करना मुश्किल है। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब उससे रिडक्शन करना इजी है कंपैरेटिव। तो यहाँ पे एक टेबल आती है, ठीक है। ये तुम्हारी कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है? अच्छा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कहाँ पे है? ये रहा। जीरो है उसका। जो नीचे वाली मेटल्स हैं वो क्या है? अच्छी मेटल्स है। सबसे अच्छी मेटल कौन सी है? Li प्लस। Li प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, इसका मतलब वो रिड्यूस तो होगा ही नहीं। वो क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज ही होगा। ये क्या होगा? Li क्या होगा? ऑक्सीडाइज ही होगा। उसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? रेडियो तो Li क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो Li जो है ज्यादा अच्छा एक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल है, फिर पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। तो इस तरीके से चल रहा है पूरा। ये सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल लिथियम है, और फिर ऊपर जाते जाते डिक्रीमेंट हो रहा है। और फिर देखो हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन सी मेटल आ रही है? कॉपर हुआ, Ag हुआ। तो ये मेटल क्या है? ये बहुत कम एक्टिव मेटल है ना। ये सारी मेटल बहुत कम एक्टिव मेटल है। फ्लोरीन को हम क्या बोलेंगे? फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्ग Strong oxide. ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है। एक तो फ्लोरीन का तुम वो कंपेयर कर सकते हो, क्लोरीन का कंपेयर कर सकते हो, ब्रोमीन का कंपेयर कर सकते हो, आयोडीन का कर सकते हो। खैर ये तो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब ये तो वैसे भी कर सकते हो भाई। फ्लोरीन का टेंडेंसी ज्यादा होगा F माइनस में कन्वर्ट होने का कंपेरेटिवली। अच्छा, वैल्यूज कौन कौन सी याद करनी है मैं ये बता देता हूँ। तो इसमें कुछ कुछ वैल्यूज तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, और अच्छा अच्छा रहेगा अगर तुम याद कर लो। ऑक्सीजन का यहाँ पे ये याद कर लो, आगे भी वैसे ही आएगी, तब याद हो ही जाएगी वैसे। ये याद कर लो। वैसे तो याद हो जाएगी क्योंकि इतनी बार आएगा, हर जगह कॉपर जिंक आता ही आता है। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है सच। 3-4 वैल्यूज याद कर लो, वैसे बार बार आती भी रहेंगी तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें से जो, जैसे मान लो
ज्यादा एक्टिव मेटल है ना, वो लेस एक्टिव मेटल के क्या नाम है, सॉल्ट को डिस्प्लेस कर देती। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे को बोला है जैसे सोडियम जो है वो, सोडियम का टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज्यादा होगा, है ना, फ्रॉम द टेबल। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये मोर एक्टिव मेटल, दिस इज मोर एक्टिव मेटल, दिस इज लेस एक्टिव मेटल सॉल्ट। तो मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल के सॉल्ट को डिस्प्लेस कर देता है, देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, ये लिख भी दूंगा मैं स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो मेटल which has लो SRP, और अपन बोलेंगे मोर एक्टिव मेटल can replace other metal from its salt। एक तो ये बात होगी। दूसरा है SRP जो है वो तुम अगर देखो, अगर 2 वोल्ट के बराबर -2 या उससे कम है तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे तुम्हारा 1A एंड सेकेंड ए ग्रुप, SRP 0 से बड़ा है और इससे 0 से छोटा और -2 से बड़ा। मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सर -2 से बड़ा और 0 से छोटा है क्या? ये थोड़ा मैथमेटिक्स का, इससे छोटा इससे बड़ा होगा ना, यस। इससे 0 से छोटा। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? सर -2 से बड़ा आएगा ना, -2 से बड़ा 0 से छोटा। सही तो लिखा था फिर पहले, सर ऐसे तो पहले लिखा था साइन मैंने। अच्छा ओके, ठीक है ना। तो -2 से मतलब बीच में कौन कौन है, जैसे Al हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, है ना, ये सब मेटल्स जो है। जैसे तुम्हारा Al हो गया, है ना, Al उतना अच्छा मेटल है भी नहीं। जिंक हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट, etc।
ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? ये हम मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं। SRP 0 से बड़ा है, तो ये क्या होगा? वीकली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जैसे कॉपर है, मर्क्यूरी है, Eg है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस यस ये ये टेबल समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। यस सर यस सर। ठीक है, मेटल्स सर पूरा टेबल लिखने के जो आपने याद करने बोला वो। metals which have low SRP value are strong reducing agent। ये तो अभी अभी हमने देखा भी था, are strong reducing agent। non metals which have high SRP which have high SRP value, ये ना वैल्यू लो SRP वैल्यू नेगेटिव में बात कर रहे हैं हम, ये हम पॉजिटिव में बात कर रहे हैं। are strong oxidizing agent। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस नेक्स्ट है cation having higher SRP value will discharge first at cathode and anion having low SRP value discharge first at anode। कटायन जो है ना, जिनका हाई एसआरपी वैल्यू होता है वो पहले डिस्चार्ज होंगे कैथोड पे। ऑब्वियस सी बात है, जिनका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होंगे, वो पहले रिड्यूस होंगे, तो इसका मतलब वो कैथोड पे क्या होंगे? डिस्चार्ज होंगे। और अनायन जो हैं जिनका कम एसआरपी वैल्यू है वो एनोड पे डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कटायन जो है वो कैथोड पे जाएगा, अनायन जो है वो एनोड पे जाएगा, क्योंकि अनायन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और कटायन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसका रिडक्शन होगा और वो कैथोड पे जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो किस पे जाएगा? एनोड पे जाएगा, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस ना अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे को वैसे, बिकॉज ये टेबल से पता लग जाता है, बट फिर भी ठीक है।
तुम्हें याद करना है ना ये वाला। इसके लिए ट्रिक्स बहुत सारी हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, मैं भी बता सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस करते जाओगे, बार बार रीड करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बस ये जो चार है ना स्टार्टिंग के, कौन से जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये थोड़ा सा देख लेना, जिंक तक देख लेना, बाकी तो खैर ठीक है, खैर अपने आप याद हो जाएंगे, इनको अलग से ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी किसी को ट्रिक्स याद करने की है ना, तो ट्रिक्स बहुत सारी अवेलेबल है इंटरनेट, है ना। SO4 क्लू, और तुम्हें याद होगा ना 10th क्लास में भी तो ट्रिक बताते हैं। Yes, Yes. मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस Yes. Yes. हाँ, तो मैं पूछा 10th क्लास में तुमने सिखाया होगा ना ट्रिक्स। Yes, Yes, sir. sir. Yeah. क्या ट्रिक था तुम्हारे स्कूल में, क्या सिखाया? अतुल्य तुम बताओ। नहीं सर, मेरा कोई ट्रिक नहीं था, वो डायरेक्ट याद किया। बाकी लोग? दर्पण? सर वो था केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर बट उसमें वो सोडियम और कैल्शियम का इंटरचेंज हो बस हाँ वो। हाँ, वो पुराने वाले में होता है वो इंटरचेंज। ठीक है ना, वैसे तो याद कर लोगे तो भी हो जाएगा ना, अब तो खैर तुम आदत पड़ गई है तुमको ये सब चीजें। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बस इसी के क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, ये शेयर नहीं है ना तुमको? अच्छा, 29 करो तो पहले। 29 करो एक बार, है ना।
हो गया क्या 29? यस सर, सी ऑप्शन। बाकी लोग भी करो एक बार। सर सी ऑप्शन। सर लिथियम तो होगा ही नहीं। हो गया सभी से? यस सर। यस। सी ऑप्शन आ रहा है। यस। सी ऑप्शन आ रहा है सभी का, सिंपल है, वैल्यू से पता चल रहा है हमको। एनए में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? $59, $58, $60, $62, $72, $74, $76। ये करो। हो गया नोट डाउन? मैं ये पीडीएफ ओपन करूं? ये एक प्रॉब्लम। एक बार लिख लो नहीं क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चन में डाउट्स थे, जो स्टार्टिंग में आपने लिखे ना वो कर रहा था ना, कल तो नहीं हो रहे थे मुझसे, मतलब कुछ ना कुछ रह रहा था। आंसर
पहले 3 कर लो, 58, 59, 60। ये तीनों डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया।
मेरी आवाज आ रही है? यस सारे Yes. क्वेश्चंस हो गए क्या? सर 62 एक बार अच्छा यस चलो सर हो 50, गए 58, 59, 50, 60 में कोई डाउट है क्या? नो अच्छा मैं ये बता देता हूँ, ये 59 वाला जो है, ये जैसे हमने AgCl वाला किया था ना भाई, कॉपर जो है वो कॉपर 2+ में जा रहा है तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो कॉपर से कॉपर +2 जो है, पहले 3 ऑप्शन है, बट फिर हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो Cl- है AgCl2 में। तो Cl- जस्ट किसके बाद आएगा? सॉल्ट ब्रिज के बाद आएगा, है ना, ये बताया था मैंने ये वाली चीज़। और उसके बाद मर्क्यूरी जो है वो तो लास्ट में आएगा। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है बट मर्क्यूरी भी प्लैटिनम के साथ ही जुड़ा हुआ है। और Hg2Cl2, यहाँ पे जो Hg2Cl2 है ना, वो जैसा Ag के लिए लिया था, याद है? तो उसमें क्या था, Ag लिया था और उस पे AgCl का पेस्ट था, वैसे ही यहाँ पे Hg2Cl2 का पेस्ट। इसके बारे में हम कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा, जैसा AgCl वाला था वैसा ही केस है। सर वो 60 में क्लोरीन क्या की क्या जगह क्या क्या क्लोरीन माइनस Cl- सॉल्ट ब्रिज के बाद आएगा ना, ये लिखवाया था ना यार, नोट्स अच्छे से पढ़ा करो यार, ये लिखवाया था मैंने आज। कल ही तो इतनी बार डिस्कस किया ये वाला चीज, यहाँ पे लिखा तो है Cl- इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज के बाद। 60 में क्या है, Fe+2 Fe+3 में जा रहा है और Cr2 Cr+3 में जा रहा है, बस एक ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन, जिसमें Cr2 एक्वस में है, Cr+3 एक्वस में है, दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है, और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है मेरा। ठीक है, 62 में क्या डाउट है? सर मेरा ए आ रहा है ऑप्शन बट पीछे ऑप्शन सी दिया है, मतलब ए नहीं, ए में क्या मेरा है? भी यही आ रहा है सर। सर अरे एनोड पे एक अगर चीज, अरे क्लोरीन है एक तो बात बताओ, ऑक्सीडेशन होगा ना। Cl2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो Ag+ का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 62 ना, 62 में कर देता हूँ। तो 62 में यार ये तो सिंपल है यार, ये तो होना चाहिए। Cl2 जो है एनोड है क्या, तो Cl2 से Cl- जा रहा है, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो Cl-Cl2 हो जाएगा ना एनोड। 2Cl- जो है Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, Ag+ इलेक्ट्रॉन Ag, इसमें क्या होगा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको बैलेंस आउट करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी हैं यार, बस अभी देख लो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा, ये हो गया ना, सी ऑप्शन हो गया। यस तो सिली मस्त। कोई नहीं, 62 के बाद कौन सा है, 72 70 72 में क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज कम मिलेगा, दो को कंबाइन करना पड़ेगा, एक माइनस को एक प्लस को, तब जाके होगा ना। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, फर्स्ट और उसको फोर्थ को, ज्यादा माइनस कम होता है ना, तो 0.49 प्लस 0.86, 74 में क्या है, 72 में 0.49 माइनस माइनस 0.86 है ना, पहला और फोर्थ उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1.35 आ जाएगा, विच इज हाईएस्ट। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? सर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं करना?
इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो जाएंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? उससे इनोड पे फर्क नहीं पड़ेगा ना, इनोड तो इंटेंसिव क्वांटिटी है, इनोड इंटेंसिव क्वांटिटी है ना, उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाली रिएक्शन को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फोर्थ वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे, आ जाएगा उससे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 72 यस Yes. 73 बताओ, 73 दिया था क्या? 74 दिया। 74. जिंक कैन डिस्प्लेस, जिंक किसको डिस्प्लेस कर सकता है? उससे ऊपर, उससे नीचे कौन है? Copper. नहीं नहीं, उससे ऊपर कौन है? तो कॉपर को कर देगा ना? नीचे देखना लेस नहीं रिएक्टिव नहीं, को जिंक कैन डिस्प्लेस ना, जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा? तो जिंक अपने ऊपर वाले को नीचे डिस्प्लेस वाला देखेंगे ना सर। नीचे वाले को नीचे नीचे वाले को करे जिंक कैन नीचे वाला को करेगा ना डिस्प्लेस सर। मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस। लेस एक्टिव। हाँ तो लेस एक्टिव मेटल कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा ना। सर नीचे वाला होगा ना लेस रिएक्टिव तो मोर सर रिएक्टिव तो नहीं लिखते हम लोग सर, मोर से लेस। तुम किस सेंस में बोल रहे हो यार? मतलब सर सबसे ऊपर सबसे रिएक्टिव मैटर देन नहीं और यार, रिएक्टिविटी ऐसा ऑर्डर, तो उस हिसाब से देखेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर से अरे नीचे नहीं वाला। यार, इससे देखो यार, इस टेबल से, ये टेबल से देखो, जिंक जो है यहाँ पे है नीचे, इससे नीचे इससे ज्यादा एक्टिव मेटल है, तो हम जिंक के ऊपर वाला देखेंगे ना। ऊपर वाला कौन है? कॉपर है। हाँ सर, ये टेबल से ऊपर देखेंगे। हाँ इसी टेबल से ही देखना है ना? हम इसी टेबल से ही हम सॉल्व करेंगे और उसी उसी तरीके से बोलेंगे, है ना? यस सर। सर वो एक्चुअली वो प्रीवियस क्लासेस में जो हाँ वो बुक्स समझ यूज गया, समझ गया मैं, वो समझ गया मैं, कोई बात नहीं, बट हमें इसी तरीके से चलना है, बोलना भी उसी तरीके से। 76 क्या है? इफ व्हेन CuSO4 इज स्टेट विद सिल्वर स्पून, तो सिल्वर तो ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो सिल्वर तो उसे रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा। इसका क्या मतलब है? कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस किसी को कोई भी Yes. डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो बोलो। No. ये वाला करो, 77 करो, अच्छा क्वेश्चन है।
77 डिस्कस करें। यस Yes. देखो Yes, इसमें sir. Okay. क्या बोला है, C जो है वो ही रिएक्ट कर रहा है HCl से, इसका मतलब वो H+ को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब C क्या है, H से नीचे है। C क्या है, H से नीचे है। 77 देखते हैं। तो यहाँ पे let's say H है तो C यहाँ पे। ने केवल A is added to a solution of other metal ions सर metallic सी base ऊपर form। होगा ना उससे, सर सी एच से ऊपर होगा ना, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है, एच को सी सबसे ज्यादा रिप्लेस कर रहा है रिएक्टिव होगा। HCl, तो सी ज्यादा रिएक्टिव होगा ना एच से। यार कितनी बार कहूँ यार, ये वाला फॉलो करना है यार, इस टेबल को फॉलो करना है, जैसे जिस तरीके से इसमें लिखा है उसी तरीके से हमें लिखना है, नहीं ऐसे 10th स्टैंडर्ड के मेथड से नहीं लिखना है। C is more active, that's why C is written H से नीचे। फिर उसके बाद क्या है, when A is added to a solution of other metal ions तो मेटेलिक डीज फॉर्म, इसका मतलब क्या है, A जो है D को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर रहा है, इसका क्या मतलब है, ए A डी को नीचे है रिप्लेस और कर D दे, ऊपर लेकिन बी और सी को नहीं रिप्लेस कर पाए। है। तो हम A और D में देखते हैं, A नीचे है और D ऊपर है, क्योंकि D का रिडक्शन हो रहा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, वो B को नहीं कर सकता, इसका मतलब B जो है वो H के जस्ट ऊपर और A से नीचे है। बोलो बोलो, समझ में नहीं आया तो फिर से बताऊंगा, कोई डाउट है तो बोलो। आ गया समझ में सर, आ गया समझ। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। No doubt. ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, C सबसे ज्यादा एक्टिव, फिर B, फिर A, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, D option. ऑप्शन डी। D ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। हमारा ये बेसिक वाला पार्ट जो है ना, ये खत्म हो गया। इसके बाद तुम्हारा वो नर्स्ट इक्वेशंस वगैरह आते हैं। इसके बाद बस नर्स्ट वगैरह इक्वेशंस वाली आती है क्वेश्चंस। सर हाँ बोलो। सर आप ट्यूसडे को बता रहे थे ना कि वो केएसपी वाले सवाल आते हैं एडवांस, मतलब कैसे आते हैं उसमें, क्या हाँ तो अभी कैसे तो रुक जाओ यार, अभी तो अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने अभी बेसिक पार्ट किया है बस, है ना। अभी जो पढ़ा है ना उससे एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक जितना हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एडवांस में उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मेंस में भी बहुत सर मुश्किल से आता है। इंफिनिटी पे मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी की इक्वल करके वैसा। अभी रुक जाओ, है ना, अभी आएंगे उस वो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले ये अगला वाला पार्ट जो है नर्स्ट इक्वेशन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो है उसके बाद समझ में आएंगे क्वेश्चंस कैसे, है ना। अभी तो हम बहुत बेसिक वर्जन पे हैं, अभी तो ना के बराबर हुआ है अभी हमारा ये वाला पार्ट, मेन तो